वैसे मल्टीप्लाई करने में अक्सर प्रॉब्लम होता है। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ सिंपल मेथड को देखेंगे, जिसके इन मेथड से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लोअर क्लास में पढ़ा है, ए बी प्लस माइनस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5, 6, 8, 9 इंटू 998। ये जो 998 है, 998 को हम 1000 माइनस 2 कर सकते हैं। अब इस नियम के अनुसार ए बी मीन्स दिस इंटू 1000। ऑब्वियसली 5, 6, 8, 9 के बाद 1000 का 3 जीरो है, ये 3 जीरो आ जाएगा, माइनस हो गया। 5, 6, 8, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने का लास्ट 10 रिमेनिंग 9। पिछले वीडियो में बताया गया था, इसको 10 करने के लिए 2 चाहिए, 2 हो गया। इसको 9 करने के लिए 2 चाहिए, 2 प्लस 0 2 हो गया। इसको 9 करने के लिए 6 है, 6 प्लस 0 6 हो गया। इसको 9 करने के लिए 8 चाहिए, 8 प्लस 9 17 7। अब वो नियम खत्म हो गया। 8 में से 1 गया 7, 6 आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार 98735 में 105 का मल्टीप्लाई करना है। इस 105 को 100 प्लस 5 कर सकते हैं। तो हम इस टर्म में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98735 के बाद 2 जीरो आएगा, प्लस है इसलिए प्लस। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पड़े आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 7 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1 6 1 7, 9 प्लस 7 16 का 6 कैरी 1 12 1 13 का 3 कैरी 1 9 1 10। ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई का कुछ स्पेशल केस भी होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी हो, दो डिजिट 3 डिजिट का नंबर कैपिटल एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी वंस प्लेस का यानी यूनिट प्लेस का डिजिट रिप्रेजेंट करता है। अगर यूनिट प्लेस का डिजिट का सम 10 हो, तब हमारा प्रोडक्ट होगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए बी। जैसे 47 इंटू 43। यहाँ पर x के लिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो प्रोडक्ट कितना होगा? x के लिए 4 इंटू एक्स प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 5 और 7 3 या 21, यानी 4 5 या 20 20 21। 112 इंटू 18। यहाँ x के लिए 11 है, 2 प्लस 10 होता है, तो यहाँ पर 11 इंटू 11 से एक अधिक 12 और 2 8 या 16। 11 में 12 का मल्टीप्लाई करने पे 132, 16 प्लस हो गया प्रोडक्ट। इसी प्रकार 85 इंटू 85। 8 से एक बड़ा नंबर 1 9, 8 प्लस 1 9, 5 5 या 25, तो 8 9 या 72 7225। हमने अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स
प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स में एक्स कॉमन ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स में एक्स कॉमन लेने पर ए टर्म मिलेगा और ए भी यहाँ पर होगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके भी हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं, बशर्ते कि दो नंबर एक फिक्स नंबर के अबाउट हो। जैसे 56 इंटू 58, ये दोनों 50 के अबाउट हैं। 56 फिक्स नंबर हमने 50 को माना, 50 से 6 अधिक है। 58 इससे 50 से 8 अधिक है। हम 56 प्लस 8 44, 56 प्लस 8 64 होगा, या 58 प्लस 6 करें वो भी 64 होगा। कैसे हो, या तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट दोनों परिस्थिति में सम वही होगा 64। तो ये हो गया 64। फिक्स नंबर 50 माना था, 56 प्लस 8 64। फिक्स नंबर 50 माना था 50 और 6 8 जा 48। 64 इंटू 50 प्लस 48 3248, ये प्रोडक्ट हो गया 13795। फिक्स नंबर 100 को माना तो 137 100 से 37 अधिक है और 95 100 से 5 कम है। इन दोनों को ऐड करेंगे 32 आएगा, या इन दोनों को भी ऐड कीजिएगा तो भी 132 आएगा। इन दोनों को ऐड किया 132 इंटू फिक्स नंबर 100 है, 100 का मल्टीप्लाई करने पर 13200 और 37 माइनस 5 माइनस 185 होता है। क्योंकि माइनस है इसलिए 132 में 185 को माइनस कर दिया, 13015, यही आंसर हो गया। कभी कभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी होगा। जैसे 125 में 32 का मल्टीप्लाई करना है, 125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, यानी 125 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा। तो हम 32 को तोड़ दिया 4 इंटू 8, 125 में 4 का मल्टीप्लाई 500 इंटू 8, 5 8 जब 40, ये 20 4000 हो गया। 375 इंटू 49, इसका मल्टीप्लाई करना है। 375 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, 750 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, उसमें अगर और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, यानी 375 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। 375 इंटू ये जो 49 है इसको 8 इंटू 6 प्लस 1 कर सकते हैं। तो हम इसको 375 इंटू 8 इंटू 6 प्लस 375 इंटू 1 375। तो 375 इंटू 8 कितना होता है? 3000 होता है। 3000 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, ये 3 0 और ये 375, इसको ऐड करने पे 18375, ये हमारा आंसर हो गया। अगर नंबर डिफरेंट हो, माने किसी के अबाउट नहीं हो, तो हम इस परिस्थिति में क्रिस क्रॉस का मेथड यूज करते हैं। तो क्रिस क्रॉस का मेथड यूज करने के लिए हमें, अगर मान लो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट का नंबर हो, तो पहले वंस प्लेस का मल्टीप्लाई,
फिर इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस प्रकार मल्टीप्लाई, जैसे 78 इंटू 873। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ऐसा मल्टीप्लाई, वंस प्लेस में 8 है और 3 है, 8 इंटू 3 24 होगा, 24 A2 बचा, 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 2, 21 प्लस 64 प्लस 2, ए वाला जो 2 है A2 यहाँ आया, तो ये हो गया 21 प्लस 64 प्लस ए वाला 2, 87 आया, 87 का 7 को अंडरलाइन कर दिया, 8 आया। तीसरा क्या है? ये तो सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या है? ऐसा मल्टीप्लाई, मैंने 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 और ए वाला 8 यहाँ आ गया, तो 7 एंड 56 प्लस 64, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 6474, ये 6474 ये प्रोडक्ट हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई या कोई भी मेथड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करते हों, स्क्वायर क्यूब पावर 4 डिजिट सम से हम उसे चेक कर सकते हैं। डिजिट सम एक सिंगल डिजिट नंबर होता है जो नंबर के अंकों का योगफल बताता है। इसमें 9 को 0 पकड़ा जाता है। देखिए 78 यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं 78 और 83, तो 78 का डिजिट सम इंटू 83 का डिजिट सम बराबर 6474 का डिजिट सम के होगा। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का डिजिट सम इसके डिजिट सम के बराबर होता है तो हमारा प्रोडक्ट सही होगा, अन्यथा गलती होगा। तो 78 का डिजिट सम कैसे होगा? 7 प्लस 8 15, 15 में 2 डिजिट हैं 1 और 5, 1 प्लस 5 6 होता है। 83 का डिजिट सम क्या होगा? 8 प्लस 3 11, 11 में 2 डिजिट है 1 1, 1 प्लस 1 2 होगा, मैंने 83 का डिजिट सम 2 होगा। 6 इंटू 2 12, 12 में भी 2 डिजिट है 1 और 2, 1 प्लस 2 3 होगा। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का जो डिजिट सम है वो 3 है। हमारा आंसर 6474 है। 6 प्लस 4 10, 10 मीन्स 1 0, मैंने 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 4 12, 12 में 2 डिजिट है 1 और 2, 1 प्लस 2 3 होता है, यानी A3 मिल गया। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सही है। 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, पहले ऐसा, फिर 2 ऐसा, फिर थर्ड वाले के संग ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, जैसे 698 इंटू 537 का मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या था? ऐसा था, तो हम 7 इंटू 8 करेंगे 56 आएगा, 6 को अंडरलाइन, 5 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरे स्टेप में इस प्रकार का मल्टीप्लाई है, मीन्स 9 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस A5, तो 63, 9 7 जा 63 प्लस 24 प्लस 5 92 होता है। 2 को अंडरलाइन कर देंगे, 9 को हम आगे ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 8 प्लस
9 इंटू 3 प्लस 9, 6 इंटू 7 42 प्लस 40 प्लस 27 प्लस 9 118 आएगा। 8 को अंडरलाइन कर देंगे, 11 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या था देखिए, थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप में इस प्रकार का मल्टीप्लाई था। तो फोर्थ स्टेप में हम करेंगे 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 प्लस ये वाले 11, ये 18, ये 45 प्लस 11 74, 4 को 7। फिफ्थ स्टेप में क्या था, 6 5 जा 30 प्लस 7 37। तो हमारा इस प्रोडक्ट हो गया 374,826, 374,826, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसका भी देखें, 698 और 538 के डिजिट सम का प्रोडक्ट कितना होगा। 9 को 0 अगर पकड़ लेते हैं तो 6 प्लस 8 14, 14 में 2 डिजिट है 1 4, 1 प्लस 4 5 होगा। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 16, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 50, 15 में 2 डिजिट है 1 और 5, 1 प्लस 5 6, 5 6 जा 30, 30 में 2 डिजिट है 3 और 0, यानी डिजिट सम 3 होगा। हमारा आंसर था 374,826। इसका डिजिट सम देखें तो हम वैसे ग्रेजुअली डिजिट को 1 बाई 1 ऐड करके भी कर सकते हैं। शॉर्ट में भी 9 को 0 करते हैं तो A7 और A2 9, इसको हम इग्नोर कर देंगे। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 मीन्स 6, 15 1 5, 1 5 मीन्स 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 में 2 डिजिट है 1 2, 1 प्लस 2 3 होता है, मतलब इसका भी डिजिट सम 3। तो 3 ये भी 3 मीन्स मल्टीप्लाई सही है। 4 डिजिट का मल्टीप्लाई का पैटर्न ये है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर चौथा ले लेंगे, फिर वंस प्लेस वाले को छोड़ करके पहले 3 वाले को, फिर पहले 2 वाले को, फिर अंत में 1 वाले को। 7 चरणों में मल्टीप्लाई होगा। जैसे 83797 इंटू 4836 है। पहले 7 6 जा 42, 2 को ले लिया, 4 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 9 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस ये वाला 4, 9 6 जा 54 प्लस 21 प्लस 4 79, 9, ये 7 कैरी फॉरवर्ड होगा। थर्ड में 3 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 9, 3 इंटू 9 और ए प्लस 7, 18 प्लस 56 प्लस 27 प्लस 7 108 होगा। 8 को ऐसे कर देंगे। चौथे वाले स्टेप में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 8 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, 8 इंटू 7 प्लस 10, ये 160 होगा। 0 यहाँ छिप गया है, 0 को अंडरलाइन कर देंगे, 16 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 16 यहाँ पर 8
यहाँ पे 167 होगा, 7 यहाँ छिप गया है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप में इसका मल्टीप्लाई ए करने पर 100 आएगा, 0 को पकड़ लेंगे, ये 10 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 6 स्टेप में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 86 आएगा। लास्ट स्टेप में 32 प्लस ए, आंसर हमारा 4060789 आएगा। जरा देखें तो क्या ये मल्टीप्लाई सही है या गलत है। इस टर्म और इस टर्म के डिजिट सम का प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ A9 को 0 पकड़ सकते हैं, 8 प्लस 3 11, A9 को 0 पकड़ लिया तो 11 में 2 डिजिट है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, मीन्स इसका डिजिट सम हो गया 0। इसका डिजिट सम 6 प्लस 3 प्लस 6 9, माने ए 0 हो गया। 4 प्लस 8 12 में 2 डिजिट 1 और 2 वो 3, तो 0 इंटू 3 0। हमारा प्रोडक्ट ए है। यहाँ पर भी A9 को 0 पकड़ सकते हैं, 7 और A2 मिलकर के 9 हो गया, तो ये 0 बचा। यहाँ पर हमारा बचा 8 प्लस 6 14, 7 और A2 9, 0 हो गया, 0 हो गया। हमारा बचा 8 प्लस 6 7 2 0 ए हो गया। 4 प्लस 6 10 में 2 डिजिट है, 1 और 0 मैंने 1 प्लस 8 9 को हम 0 पकड़ सकते हैं, इसलिए ये 0 मिल गया। मतलब ये भी मल्टीप्लाई हमारा सही है।